दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, डूंगरपुर में पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। पिछले 24 घंटे में 121 आरोपी गिरफ्तार किए गए। डूंगरपुर जिले में सड़कों पर पथराव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 121 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। महंत अच्युतानंद महाराज की कार पर पथराव हुआ था और पथराव में महंत अच्युतानंद महाराज घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में खेती मोड़ के पास एक बारात की बस पर भी पथराव हुआ था और इसमें बस के कांच टूट गए थे। डूंगरपुर में सड़कों पर आए दिन पथराव की घटनाओं से लोग रात के समय बाहर निकलने से भी घबरा रहे थे। बड़ीकर पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू ने बताया कि वो वापस जाएगी या नहीं, ये फिलहाल डिसाइड नहीं है। बातचीत के दौरान अंजू ने बताया कि पाकिस्तान के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और जमकर खातिरदारी की। अंजू ने यह भी बताया कि उसे बच्चों की याद आती थी और वो लगातार फोन पर उनसे बातचीत किया करती थी। पति अरविंद के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पति उनसे नाराज नहीं है। बड़ीकर बीजेपी से खफा दिखे इस बार सरकारी बाबू, पुराने पेंशन को लेकर दिखी नाराजगी। छोटे कारोबारियों ने जमकर किया वोटिंग। राजस्थान के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस फिर से सरकार बना सकती है। और बता दें कि आज तक के एक्सिस पोल की मीडिया के मुताबिक बेरोजगार, मजदूर, किसान और नौकरीशुदा मतदाताओं का स्पष्ट विभाजन देखा गया। सर्वे के मुताबिक जो वोटर्स शामिल हुए उनमें से 42% बेरोजगार वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि 40% ने बीजेपी को अपना मत दिया। और यहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के पक्ष में 6% का इजाफा हुआ है। किसानों की बात करें तो इस बार राजस्थान में 39% मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है और सर्वे में शामिल किसान वोटर्स में से बीजेपी को वोट देने वालों की संख्या 43% है। बड़ी को राजस्थान में मोदी के सामने नहीं चल पाएगा गहलोत का जादू। बता दें कि हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज राजस्थान इस बार भी कायम रखने वाला है और तमाम एग्जिट पोल के तमाम रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल इधर बता रहे हैं तो कुछ एग्जिट पोल उधर बता रहे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल का अनुमान जो है राजस्थान में बीजेपी की हावी रहने की संभावना है। और न्यूज 18 और टारगेट महापोल के एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि भाजपा को 111 सीटें पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 74 सीटों पर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है और अन्य के खाते में 14 सीटें जाने की बात कही गई है। मणिपुर राज्य में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एक और वंदे भारत ट्रेन पहुंची जयपुर। आचार संहिता हटने के बाद दौड़ेगी ट्रैक पर। बता दें कि अब एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। जयपुर के ढेहर के बालाजी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को खड़ा किया गया है। आचार संहिता हटने के बाद ट्रेन जल्दी ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। यह ट्रेन जयपुर अहमदाबाद या फिर जयपुर इंदौर रूट पर संचालित होगी। हालांकि इस ट्रेन का रूट और समय रेलवे बोर्ड की ओर से तय किया जाएगा। बलिकर जयपुर में 13 हत्याकांड में पड़ोसी निकला हत्यारा। सिर्फ महिला का ही करना चाहता था मर्डर। बता दें कि राजधानी के मालवीय नगर थाना इलाके में सीटू प्लाजा के सामने स्थित झालाना ग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर नकाबपोश बदमाश ने मां और 2 बेटों की चाकू से रेतकर और गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ताज्जुब की बात यह है कि जिस समय हत्यारा इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था उस वक्त मकान की निचली मंजिल पर परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन उनको भनक नहीं लगी। वारदात की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल बुलाया गया है। मेडिकल वोटिंग पैटर्न ने पायलट समर्थक 9 विधायकों की बढ़ाई चिंता। बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट के साथ मानेसर जाने वाले विधायकों की सीट पर वोटिंग पैटर्न ने चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले चुनाव के मुकाबले अधिकतर विधायकों की सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। खास बात यह है कि खुद पायलट की सीट पर वोटिंग कम हुई है। पायलट का साथ देने वाले 19 में से 2 विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत एवं भंवरलाल शर्मा की मौत हो गई है और मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और इस तरह की वोटिंग पैटर्न ने पायलट समर्थक 9 विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ीखर अंजू के भारत लौटने पर पैतृक गांव में आक्रोश। ग्रामीणों ने दी है जान से मारने की धमकी। पिता ने किया है बड़ा काम। एक बार फिर से भारत की अंजू सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि अंजू पाकिस्तान से वापस भारत लौट आई है और अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। अभी वो बीएसएफ के कैंप में है। वहीं से उसकी पहली तस्वीर सामने आई और वहीं अंजू का परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता है। टेकनपुर में स्थित बेना गांव में अंजू के पिता गया प्रसाद ने अपने घर को चढ़ने से मना कर दिया है। मणिपुर चीन में फैल रही बीमारी को लेकर अलर्ट पर राजस्थान। 3 दिन में अधिकारी को बनाना होगा एक्शन प्लान।
चीन में सांस रोग के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत सिंह ने प्रदेश के चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट कर दिया है। कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से जारी पत्र और उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक अभी तक स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में संक्रामक रोगों की सर्विलेंस और रोकथाम करने के लिए चिकित्सा प्रबंधन पूरी सतर्कता के साथ काम करे। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा, उपचार आदि के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मणिपुर राज्य में पश्चिमी विक्षोभ से लग रही भयंकर सर्दी, राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा के असर जिले में सर्दी बढ़ गई है। नमी का स्तर 95% तक पहुंच गया है, जिससे कोहरा और बादल छा रहे। हवा चलने से रात का तापमान 3 डिग्री की गिरावट के साथ 11 डिग्री पर आ गया है। घने कोहरे के असर से विजिबिलिटी सिर्फ 40 मीटर रह गई थी। प्रदेश में 2 दिन के दौरान बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर सहित आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ओलावृष्टि और कई जिलों में मंगलवार तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मणिपुर राजस्थान में मतदान के बाद जोधपुर में बड़ी गड़बड़ी, वोटिंग के अगले दिन से गायब है ईवीएम का कंट्रोलर। राजस्थान के जोधपुर में चुनाव के दौरान बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। जोधपुर में मतदान के बाद रिजर्व ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट गायब हो गई है और कंट्रोल यूनिट के चोरी होने की शिकायत उदय मंदिर थाने में दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान के ठीक अगले दिन यानी 26 नवंबर से ये कंट्रोल यूनिट गायब है और विधानसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। मणिपुर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत ने माना कि भाजपा सरकार बना रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी दौसा पहुंचे और जिले की 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मतगणना के दिन किस तरह की तैयारी रखनी होगी, इस बात पर चर्चा की। दौसा पहुंचे अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधानसभाओं के काउंटिंग एजेंट की कार्यशाला रखी गई है और इसी प्रकार की कार्यशालाएं तमाम राजस्थान के तमाम जिले में आयोजित की जा रही है। मणिपुर राजस्थान की रहने वाली अंजू पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लौट आई है। अंजू अपने दोस्त और पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला के पास गई थी और अभी अंजू लौट गई है और नसरुल्ला के इमोशन रुक नहीं रहे। नसरुल्ला को अंजू की याद आ रही है और वो ऑन कैमरा रोने लगा है। नसरुल्ला ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अंजू वापस नहीं आई तो खुद हिंदुस्तान चला जाएगा। मणिपुर राज्य में भाजपा जीती तो वसुंधरा समेत 5 चेहरे होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। बता दें कि इस बार राजस्थान में एक ही चरण में वोटिंग हुई और करीब 75% मतदान हुआ है। 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हुई थी और अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार वसुंधरा राजे समेत कई चेहरे होंगे। प्रदेश में सीएम की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जयपुर राजघराने की रानी और सांसद दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नामों पर चर्चा चल रही है। मणिपुर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद गवर्नर से मिले अशोक गहलोत अचानक मीटिंग के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। राजस्थान के एग्जिट पोल में सकारात्मक नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद ही खुश नजर आ रहे। एग्जिट पोल में मिलती हुई बढ़त के बाद मुख्यमंत्री अचानक से राजभवन पहुंच गए और वहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ मुलाकात जो है सामान्य थी और इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद बहुत बड़े राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। मणिपुर राजस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। 1,20,000 अभ्यर्थी दुविधा में है। राज्य के 12वीं पास 1,20,000 अभ्यर्थी और विद्यार्थी आगे की पढ़ाई को लेकर दुविधा में है। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी 28 अगस्त को प्री डीएलएड परीक्षा हुई है और परिणाम 29 सितंबर को घोषित होने के बाद डीएलएड कॉलेज में प्रवेश करने के लिए 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इन अभ्यर्थी से ऑनलाइन विकल्प भरवाए गए, लेकिन विकल्प के 1.5 महीने के बाद भी कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ है। मणिपुर राज्य में चुनाव होते ही बिजली रेट बढ़ाने की तैयारी। बिजली वितरण कंपनियां 76,000 करोड़ घाटे में है। डिस्कॉम 20% तक वृद्धि की लगाएगी याचिका। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होते ही सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई जा रही है। याचिका में 20% तक वृद्धि की मांग की जा सकती है। हालांकि याचिका के बाद विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेता है। इस प्रक्रिया में 2 से 6 माह लगते हैं। दरअसल डिस्कॉम को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 30 नवंबर तक टैरिफ याचिका लगानी होती है, लेकिन डिस्कॉम हर बार समय पर याचिका नहीं लगा पाता है।